नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फिर हंगामा। सदन कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला और ऐसे में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फिर से हंगामा देखने को मिला। जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जमकर कांग्रेस को घेरा और ऐसे में हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हो। प्रदीप कुमार जी, राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फिर से हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है और ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन जो मुद्दा है, लगातार जॉर्ज सोरोस का मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिला, गतिरोध लगातार देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल, और लगातार गतिरोध बना हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चाएं थी, जो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने प्रोसेस शुरू किया था, ये जानकारी मिल रही है कि ये प्रोसेस अंतिम दौर में है और ये सौंपा जा रहा है। ये प्रस्ताव यानी स्थगित किया गया था, पहले ये जानकारी मिली थी, लेकिन इस बीच विपक्ष ने एक साझा रणनीति बनाई है और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने नोटिस को यहाँ पर देने की योजना तैयार की है। कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। इस बीच दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ है। राज्यसभा में हंगामे के दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार आरोप लगाए हैं। जॉर्ज सोरोस मुद्दे को लेकर साठगांठ कर देश की इमेज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। इस बीच अडानी मुद्दे पर विपक्ष कांग्रेस के सांसद हंगामा करते रहे। प्रमोद तिवारी जो सदन में उपनेता हैं, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया। गतिरोध बना रहा। सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच लोकसभा में भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही यहाँ पर जो संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कई बातें कही और इसके बीच बैल में थे विपक्षी सांसद और इस दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अडानी मुद्दे पर हंगामा भी होता रहा विपक्ष की ओर से, तो दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष आक्रामक रहा। तो जॉर्ज सोरोस बनाम अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है और दोनों सदनों में कार्रवाई को दिन भर के लिए रोक दिया गया है। अब कल एक बार फिर 11 बजे सदन की कार्रवाई बुलाई गई है। गतिरोध बना हुआ है और गतिरोध फिलहाल टूटने के आसार वो नहीं दिख रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में सदन में दोनों सदनों में गतिरोध लगातार बरकरार है और ऐसे में राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर। मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाए। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? नहीं, वो उनका कहना है कि सोरोस पे भी चर्चा हो रही है। सरकार कह रही है ऑन दिस जॉर्ज सोरोस लिंक। I think it is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani.
That's all. मैम हिंदी में ये जो मैम आरोप लगाए जा रहे हैं मैम, ये जो पुराने मामले सोरस के मामले पे जो है कि सरकार की तरफ से जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। इसका रास्ता क्या है? बहुत बोल लिया मैंने। गतिरोध खत्म होने का क्या? तो प्रदीप कुमार जी, आपने प्रियंका गांधी के बयान को सुना तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और ऐसे में उन्होंने बिजली के बिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल वसूला जा रहा है आम आदमी से और तमाम तरह के मुद्दे, और साथ ही सदन की कार्यवाही पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि बातचीत ही करने को तैयार नहीं है सरकार, इसलिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, लगातार गतिरोध बना हुआ है सदन में और दोनों सदनों में कार्रवाई रुकी हुई है। इस बीच बयान जो देखने को मिल रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। प्रियंका गांधी का भी बयान आपने सुना है जिसमें उन्होंने जोरदार हमला बोला है अडानी मुद्दे पर। बिजली बिल जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और जो आरोप है अमेरिका में रिश्वत को लेकर, वो आरोप उन्होंने दोहराए हैं कथित तौर पर। जिस तरीके से मामला सामने आया इसके बाद वो मामला उठा रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष की ओर से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर मिली भगत फाउंडेशन की सोनिया गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा गरमाया है इसमें सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चलती नजर आ रही है और इसलिए गतिरोध बना हुआ है। तो फिलहाल ये टूटने के आसार नहीं दिख रही हैं। आज संबित पात्रा ने सदन के बाहर बयान दिया, बीजेपी सांसद, उन्होंने बयान देते हुए कई आरोप लगाए हैं। इस बीच जो विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उन्होंने अंतिम रूप दे दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि कभी भी ये नोटिस दिया जा सकता है, इस तरह की जानकारी आई है। इसकी पुष्टि होते ही हम अपने दर्शकों तक जरूर ये खबर पहुंचाएंगे, लेकिन संसद में बने घमासान के बीच गतिरोध के चलते आज दोनों सदनों की कार्रवाई रुक गई है, दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। अब कल दोनों सदनों की कार्रवाई 11 बजे बुलाई गई है। तो इस बीच गतिरोध नहीं टूटता है तो निश्चित तौर पर ये जो प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और सदन की कार्रवाई बाधित होती रहेगी, ऐसा दिखाई देता है। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।